आज मेरे एक क्लाइंट का फोन आता है, पूछता है मैंने एक प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है, अब मैं अपने नाम पे लूं या फिर कंपनी के नाम पे। मैंने उसे बोला अगर अपने खुद के रहने के लिए लिए तो पर्सनल नेम में बेस्ट है, उसके अंदर आपको एग्जेम्पशन भी मिलती है और कंप्लाइंस भी सिंपल रहते हैं। फिर वो बोलता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाना चाहूँ या फिर इस पे बिजनेस करना चाहूँ। तो मैंने कहा ये केस दूसरा है, इस केस के अंदर तो आपको कंपनी के नाम पे लेना चाहिए। देखो, कंपनी के अंदर टैक्स स्ट्रक्चर और टैक्स कंप्लायंस दोनों ही थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर आपको स्केल करने में यानी मल्टीपल प्रॉपर्टीज परचेज करने में और आपको अपनी लायबिलिटी लिमिट करने में फायदा होता है। अब इंडिविजुअल्स को तो इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है और डिडक्शन भी मिलती है, जैसे कि सेक्शन 54 और 54 है। ये फायदा आपको कंपनी या एलएलपी के अंदर नहीं मिलता। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना है, आजकल कई लोग कंपनी ही सेल आउट कर देते हैं रेदर देन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के, इससे उनका कैपिटल गेन बच जाता है। इस केस के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर अथॉरिटी के पास ये राइट है कि 51% होल्डिंग चेंज होते ही प्लॉट को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी रिस्क में आ जाएगी। प्लस कंपनी के अंदर कंप्लायंस थोड़े से डिफिकल्ट तो हैं। तो क्रक्स ये है, आपका पर्पस, स्केल और टैक्स गोल्स डिसाइड करते हैं कि आपको अपने पर्सनल नाम पे लेनी है कि अपने कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी लेनी है। ऑलवेज रिमेंबर, वी बिलीव इन बिल्ड टू लीड।